राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जले उनाई सिर पेट उगा, फल खाए से दर्द और लगा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रहिता बहु बड़ रखवारे, रखवारे कछु मार सी कछु जाए पुकारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जले उनाई सिरू, जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया, सिर नेवाया। कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, माता पिता के चरणों में सिर नेवा के जाओ तो ये समझो कि आपको 50% सफलता उसी समय मिल गई। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविने, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविने, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रणाम करके जानकी के चरणों में और बाघ की तरह उपवन की तरह हनुमान जी चले गए। फल खाए सी, फल खाए सी, फल खा रहे हैं जो अच्छा लगता है, जो सुंदर लगता है, तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। कहते हैं अब आए तो है ही और पेट भी थोड़ा भर गया। जब पेट भरा होता है तो मस्ती सूझती है, और खाली हो, खाने को नहीं हो तो फिर तो मस्ती आती। कहते हैं
फल खाए सी तरु तोरे लागा। अब फल भी खाते जाते और पेड़ भी तोड़ते जाते। कहा कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, जिस पेड़ के फल खा रहे हो उन्हीं को तोड़ भी रहे हो। कहीं कालिदास की याद तो नहीं आ गई? हनुमान जी कहते हैं नहीं, जब यहाँ फल किसी को खाने ही नहीं है और जब जीवन का फल चखना नहीं है तो साधना का वृक्ष लगाने का फायदा ही क्या। जब यहाँ फल किसी ने खाने ही नहीं तो इन वृक्षों का फायदा क्या। और बहुत सुंदर संदेश देंगे हनुमान जी कि जीवन में साधना का वृक्ष लगाओ तो फल तक पहुंचो और उसका फल भी खाओ। अब साधना की पहुंच गए, वहां तक निकट के फल लगना शुरू हुआ और उसी समय फिर भटक गए, फल खाना नहीं तो फायदा क्या हुआ पेड़ लगाने का। कहते हैं इसलिए इन पेड़ों को रखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो किसी ने खाने नहीं है और तोड़ तोड़ के उखाड़ उखाड़ के। जब पैसा देखा कि पेड़ भी उखाड़ रहे हैं, पहले तो जो है आलसी बड़े हैं रावण के, जो है ना जितने भी वहां सेवक रखे आलसी बड़े हैं। अब एक ने आओ भाई बंदर आ गया, कहते आने दो, बाग में बंदर नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। अरे भाई उपवन में तो वानर आते ही हैं। फिर सो गए, फिर अपना क्योंकि खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले। फिर अपने चालू हो गए, फिर अपने काम में लग गए। फिर किसी ने देखा भाई खाली बंदर आया नहीं, फल खा रहा है, कहते यहाँ तो किसी को खाने नहीं, खा रहा है तो खाने दो। और कौन से फलों की कमी है, और रावण ने कौन सा गिन के रखे हुए? रावण ने गिने हैं कि इस पेड़ पे इतने इतने फल लगे हैं कि कोई हिसाब देने लगे। खाने दो, अपनी मस्ती करो, अपने आनंद में रहो। अभी तक किसी को कोई चिंता नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन अब हनुमान जी भी कहते हैं कि घुस भी गया, रखवारे भी है और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही, तो अब क्या किया? लिखाए तो फल खाए तरु सोने लागा, फल खाए तरु तोरे लागा। रहता मट रखवारी, कछु मार सी कछु जाए पुकारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब चिंता हुई कि अब तो पेड़ तोड़ रहा है। रावण पूछेगा कोई आंधी नहीं चली, कोई तूफान नहीं आया, इतने पेड़ कैसे टूट गए, इतने पेड़ कैसे गिर गए हैं। अब दौड़े दौड़े गए रावण के पास महाराज। रावण को जाके संदेशा सुनाया, बताया नाथ तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी भरे हरु मिटवे उबारे, खाए सी भरे हरु मिटवे उबारे। रक्षक मरद मरद महिडारे, रक्षक मरद मरद महिडारे। महाराज एक बंदर घुसाया है, एक वानर घुसाया है और फल खा रहा है। रावण भी कहता है कोई बात नहीं, फल ही खा रहा ना। कहते नहीं महाराज, खाली फल नहीं खाना, पेड़ भी उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है।
अच्छा पेट भी उखाड़ के फेंक रहा है। और सुनो महाराज, खाली पेड़ नहीं फेंक रहा है, रक्षक मर्द मर्द में ही डाले, रक्षकों को मार मार के जमीन पर मही पर फेंक रहा है। अब रावण को थोड़ी सी चिंता हुई। सुनी रावण घटना, सुनी रावण नहीं देखी करे जो हनुमाना, नहीं देखी करे जो हनुमाना। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कवि संहारे जय पुकारत गजो तुम्हारे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कुन बैठे होते अच कुमारा, चला संग ले सुबटे पारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आवत देख बिटक गई दर जा, ताहिन बात महाधुन जा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कछुआरे कछु मर्द सी और कछु मिलाए सी धर दो। कछु पुनी जाए पुकारे, पुनी जाए पुकारे, प्रभु मरकट मैल भू। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सब रजनीचर कभी संहारे, सबको मार रहे हैं। कुछ अधमरे जो मरे नहीं, अभी थोड़े प्राण बाकी हैं, दौड़ते दौड़ते गए रावण के पास। कहते आ गए, मार आए। कहते महाराज मार खाए, मार आए नहीं, मार खाए। तुम इतने और वो अकेला बंदर। हाँ महाराज है तो बंदर, लेकिन बंदर नहीं, वो तो बहुत बड़ा कलंदर है। अच्छा, अब रावण का पुत्र है अक्षय कुमार। उस अक्षय कुमार को भेजा।
अक्षय के समक्ष कपि अक्ष संहारे वंदे लंका भयंकरम। कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिलाए सीधर धो। हनुमान जी हर काम थोक में करते हैं, छोटा मोटा नहीं। कहते मैं होलसेल का डीलर हूं। कछु मारसी, कुछ मार दिए, कुछ मर्दसी, कुछ को तो मार दिया और कुछ को क्या किया, पकड़ पकड़ के चुटकी में मसल के कुछ मर्दसी, उनका चूर्ण बना बना के। किसी रावण को कभी बदहजमी हो गई तो खिला देना। कछु मिलाए सीधर धूर, और कुछ को जमीन के ऊपर महाराज पांव से दबा दबा के मार रहे हैं। कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बले भो। पहले कहा नाथ एक आवा कभी भारी दही अशोक वाटिका हो जा रही। कपि आपने बंदर देखे हो, कई प्रकार के बंदर है, नहीं तो यहां जाके बावे वाली माता में देख लेना। कभी कहते हैं कि जब आप उसके आगे जाते हैं ना, आपके हाथ में कुछ होता है, वो कहता कुछ नहीं, केवल घुड़की दौड़ो, घुड़की दे के पीछे हट जाएगा, कुछ नहीं करेगा। और मरकट जो है वो एकदम मारकाट मचाने पर आ जाता है। प्रभु मरकट बले भोरे। आके बताया जो बचे कि महाराज बहुत भयंकर बानर है, ऐसा बल, ऐसी शक्ति, ऐसा ताकत हमने कभी देखा नहीं। सारी वाटिका ही उसने तो उजाड़ के रख दी, और महाराज जितने आपने सेना भेजी वो भी मार डाली, और आपका पुत्र अक्षय कुमार गया, जिसका नाम अक्षय था, उसका भी क्षय हो गया, वो भी चला गया। सुन सुत वध लंकीसुरी सारा, पटसी मेघनाद बलवाना। अब मेघनाद को भेजा है, जिसका ध्वनि ऐसी है, क्योंकि सेवकों ने बताया कि वो गरजता है तो ऐसे लगता है कि पूरी लंका हिलने लग पड़ी। अच्छा, तो हमारे पास भी पुत्र है जिसकी मेघों जैसी गर्जना है, और मेघनाथ जब चलने लगा, मेघनाथ जाने लगा, तो रावण कहता है देखो मेघनाथ, इसको मारना नहीं है। जिसने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, जिसने इतने वृक्ष उखाड़ दिए, इतने सेवकों को मार दिया, अक्षय कुमार को मार डाला, मैं उसको देखना चाहता हूं कि वो है कैसा। मारसी जन सुत बांध सीता हो, देखई कपि इहा करया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजित, जिसने इंद्र को जीता हुआ है, इतना बल, इतनी शक्ति, नाम ही पड़ गया इंद्रजित। मेघनाथ के अंदर कितनी शक्ति होगी, जिसके प्रहार से लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, और हनुमान जी को जाके संजीवनी लानी पड़ी, तब जाके कहीं उनकी मूर्छा टूटी। कितना बल होगा। जो शेषावतार है लक्ष्मण, क्षत्रियों को 27 बार
इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने वाले परशुराम को भी जिन्होंने चेतावनी दे डाली, जिसके सामने अड़के खड़े हो गए, कितना बल होगा, वो भी मेघनाद के प्रहार से मूर्छित हो गए। ऐसा मेघनाद इंद्रजित में जब वो मेघनाद चला तो महाराज इतने क्रोध में होठ फड़फड़ा रहे, बाजू फड़फड़ा रही, बंधु निधन सन हो जाए कि मेरे भाई को, मेरे बंधु को इसने मार डाला, तो इतना क्रोध है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दांत कटकटा रहा है, कटकटाई घर जाय रुधाम, जोर जोर से दांत कटकटाता। और कहते हैं कि ये सेवक आके कहते हैं कि हनुमान जी क्या करते कि देखते जब सामने से एक नहीं दो नहीं राक्षसों का समूह आ रहा है तो पूरा एक पेड़ उखाड़ लेते और सबका ही सीधा। कहते थोड़े क्यों मारने, जब मारने ही लगे तो इकट्ठे मार दो। ये कौन से महापुरुष हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है या इनकी पुण्यतिथि मनानी है किसी, जितने कम हो जाए उतने ही अच्छा। तो मेघनाथ ने भी वही किया। अति विशाल दरुए के ऊपर एक बहुत बड़ा वृक्ष उसने भी उखाड़ लिया और जैसे मदमस्त हाथी चला जाता है, उस मदमस्त हाथी की तरह वो चला जा रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचा मदमस्त हाथी की तरह, तो हनुमान जी सामने दिखे, देख लिया कि मेघनाद आया है, इंद्रजित आया है। वही मुठका हनुमान जी की जो लंकनी पर प्रहार किया। और हनुमान जी की मुठका तो इतनी प्रसिद्ध है महाराज, पहले लंकनी को पड़ी, अब मेघनाद को पड़ने लगी है। मुठका मार चढ़ा तर जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। लंकनी को भी मारा नहीं, हल्का सा इशारा दिया। और मेघनाद को भी मारा नहीं, हल्का सा यूं। जब हनुमान जी ने अपने मुठका का प्रहार किया तो मेघनाद की स्थिति ये हो गई महाराज, एक क्षण के लिए चक्कर खा के मूर्छित होने लगे। वो मेघनाद जिसने हनुमान जी के मुक्के से मूर्छा आने लगी और जिसके मुक्के से लक्ष्मण जी मूर्छित हो रहे हैं, तो समझ लो कि बलि कौन। मुठका मार चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी ने मुष्ट का प्रहार किया और सीधे छलांग लगा के पेड़ पर चढ़ गए कि अब देखें आगे क्या करता है। रावण ने जब हनुमान जी की मुष्टिका का बहुत वैभव सुना तो युद्ध क्षेत्र की बात है कि एक दिन राम रावण युद्ध हो रहा, तो उसमें हनुमान जी और रावण जी अकेले एक दूसरे के सामने पड़ गए। सायंकाल का समय युद्ध विराम हुआ और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तो रावण कहता है कि हनुमान सुना है तुम्हारी मुष्टिका में बड़ा बल है। कहते सुना तो मैंने भी है, लोग कहते हैं। तो रावण के मन में बड़ी इच्छा थी, मलाल था कि एक बार हनुमान जी से सामना हो जाए। कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि आज तुम्हारे साथ हमारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, हम किसी की इच्छा अधूरी नहीं रहने देते, आपकी इच्छा है तो हम जरूर पूरी करेंगे। बोलो क्या करना। कितनी लंबा युद्ध नहीं, हम केवल एक एक मुक्का एक दूसरे को मारेंगे। किसी के मुक्के से जो गिर गया तो वो पराजित हो गया, और जो नहीं गिरा एक मुक्का तुम मारोगे, एक मुक्का मैं मारूंगा। दोनों के बल का परीक्षण हो जाएगा, किसने कितना बल है।
तूने बहुत लोगों को मुक्के मारे, तुम जानते नहीं कि मेरी भुजाओं में कितना बल है कि कैलाश को भी मैं अपने हाथों से उठा लेता हूँ। हनुमान जी कहते हैं वो तो मैं जानता हूँ कितना बल है। जब धनुष उठाने का समय आया तो वहां से छिप के चले आए, धनुष को उठाया ही नहीं। और बाली ने यहां दबा के रखा तुमको। तुम्हारा बल तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। चलो ठीक है, आज आमने सामने हाथ कंगन को हार से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या, तो अभी प्रमाण हो जाए। मारो मुक्का। हनुमान जी कहते नहीं, पहला मुक्का तुम मारो। मैं क्यों मारो, तुम मारो। कहते नहीं, पहला तू ही मार लो। रावण कहता है पहला तुम मारो। मैं पहला क्यों मारो। हनुमान जी कहते हैं रावण पहला तू मार। रावण कहता है तुम क्यों नहीं मारते पहले। कहते मैं मार तो दूं, लेकिन फिर तू अपना मुक्का मारने के काबिल नहीं रहेगा और तेरे मन में ये मलाल रह जाएगा कि मैंने मुक्का मारा ही नहीं। तो पहला मुक्का तू मारा। महाराज रावण जी ने खूब दंड बैठक लगा के और तैयार होके पूरा अपना घुमा के यूं मुक्का मारा हनुमान जी को। कुछ नहीं, हनुमान जी तो हिले भी नहीं, टस से मस नहीं हुए। रावण बार बार आंखें बंद करता है, बार बार खोलता है, बार बार ऐसे ऐसे करता है जैसे तुम दिखा रहे हो कि मैं सही सलामत तो हूं, कि हनुमान जी को कोई असर ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब क्या करे भाई। हनुमान जी अब कहते हैं हाँ रावण हो गया। मारूं या छोड़ दूं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। रावण बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मुक्का मारूं या नहीं। अब बेचारा क्या करे, शर्त तय हुई, मारो। अब उसने तो ऐसे ऐसे किया, हनुमान जी ने हाथ यूं किया मारने के लिए और महाराज ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि अगर हनुमान जी ने मुक्का मार दिया तो रावण का तो कुछ बचने वाला नहीं, और भगवान का रामावतार जिस प्रयोजन के लिए हुआ है वो कार्य तो फिर बीच में ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा, वो पूरा कैसे होगा। क्या किया जाए। अब हनुमान जी का हाथ उठ चुका है तो मुक्का तो लगना है। हनुमान जी के अंदर कितना बल है इसका वर्णन लिखा है कि एक योद्धा के अंदर जितना बल होता है 10,000 योद्धाओं के बल के जितना एक महाबली जो होता है उसमें बल होता है, और 10,000 महाबलियों के बराबर एक ऐरावत के अंदर, हाथी के अंदर बल होता है, और उन 10,000 हाथियों के बल के बराबर इंद्र में बल है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना हनुमान जी के अंदर बल है। अब जब हाथ ऊपर किया तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि हनुमान जी ने मुक्का मार दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर राम जी क्या करेंगे, निष्प्रयोजन सारा काम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने वहीं से स्तंभित कर दिया, और जितना हनुमान जी का बल था उसमें से 9,999 अंश निकाल लिए और मात्र 1 अंश बल हनुमान जी का बचा। और जैसे ही हनुमान जी ने वो मुक्का मारा, महाराज रावण को एक क्षण के लिए तो मूर्छा आ गई, जैसे यहां आई है मेघनाद को। मुटिका मार चढ़ा तर जाई, ताहे एक क्षण मूर्छा
उठ बहोर कीने सी बहु माया, जीतने जाए प्रबंधन जाया। समझ गया कि हनुमान जी को जीतना बहुत मुश्किल है, बल्कि आधार पर तो हनुमान जी पर विजय नहीं पा सकते। तो क्या करें, यहां तो माया का ही उपयोग करना पड़ेगा। उठी बहोर की नहीं सी बहु माया, ब्रह्मस्त्र ही साधा ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो ने ब्रह्म सरिमाने तो महिमा मिति अपार। हनुमान जी कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र का अगर मैं सम्मान नहीं करता हूं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी का सम्मान करना ये कर्तव्य बनता है, और ब्रह्मास्त्र की जो महिमा है ब्रह्मा जी ने वरदान रूप में इस इंद्रजीत को दिया हुआ है, और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में बंधना कोई बुराई नहीं है। अब हनुमान जी को कोई बांध सकता है? हनुमान जी कौन है? पवन तने बल पवन समाना, पवन तने। अब वायु को बांधा जा सकता है? जल को बांधने के बहुत बड़े बड़े डैम बन गए हैं, लेकिन कहीं विश्व में ऐसा कोई डैम बना है जिसमें वायु को भी बांधा जा सके, स्टोर किया जाए? हनुमान जी तो स्वयं पवन है, उनको कौन बांध सकता है? किसी के अंदर इतना बल नहीं कि हनुमान जी को बांध पाता, लेकिन स्वयं बंध गए। कैसे बंध गए? प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, 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 प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया, किसी ने अपना हल चलवा लिया, किसी ने होनी तरवा ली। प्रहलाद के लिए नरसिंह बन के आ गए। धन्य ने अपने खेत जोतने के लिए बुला लिया। किसी ने अपने बर्तन धोने के लिए भी भगवान को बुला लिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मोहन बंध गए, बंधन में मोहन बंध गए, ओ प्रेमी
देखा कभी मूर्छित भयो, नाग पास बांध ले। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जास नाम जप सुनहि भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। आसुदूत की बंदर आवा, प्रभु कारज लग कभी बधावा। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जोड़ाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। ब्रह्मवान मारा और हनुमान जी उस नागपाश में बंध गए। जासु नाम जब सुनो भवान। भगवान भोलेनाथ आशुतोष ओढ़रदानी भगवान शंकर भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव काटहि नर ज्ञान। कि मात्र जिनका नाम लेने से इस भव के सारे बंधन कट जाते हैं, भला उनको कोई बांध सकता है? हनुमान जी का एक बार नाम उच्चारण कर लें तो इस भाव के जितने बंधन हैं, इस संसार के जितने बंधन हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब एक सज्जन कहने लगे, महाराज मैं तो दिन में 100 बार नाम लेता हूं, मेरे बंधन नहीं कटे। और यहां लिखा है सुंदरकांड में, और कोई दूसरा नहीं कह रहा, भगवान शंकर कह रहे हैं, जासु नाम जब सुने भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। ज्ञानी का मैं गुरु और अज्ञानी का मैं चेला। यहां लिखा है भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। जो इस बात को जान ले, जानेगा कौन? हनुमान हनुमान कर रहे, लेकिन हनुमान जी में ना रति है, ना प्रीति है, ना विश्वास है। जब तक पूर्ण
विश्वास नहीं हो जाएगा, निश्चय नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे मन के अंदर तो द्वंद्व मचा है। वे विश्वास होता ही नहीं कि हनुमान जी हमारे बंधन काट देंगे, तो बंधन कटेंगे कैसे? जिस पर आपको विश्वास नहीं हो उसको आप 10 रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि विश्वास नहीं है वापस आएंगे या नहीं। लेकिन जिस पे विश्वास है उसको तो हम केवल नाम लेते हैं, लेकिन उस नाम के ऊपर हमारा विश्वास नहीं। और जब तक विश्वास नहीं, रावण का भी यही हाल है। रावण के गुरु कौन है? बोलिए। रावण के गुरु भगवान शंकर, भगवान शिव रावण के गुरु हैं। और वो गुरु जी को उठाता तो है लेकिन प्रणाम नहीं करता, सिर झुकाता नहीं है। सिर झुकाने को तैयार नहीं है गुरु के चरणों में। वो गुरु को ऊपर तो उठाता है, जो गुरु जी को ऊपर उठाए ऐसा भक्त नहीं चाहिए। जो स्वयं ऊपर उठे, जिसे गुरु ऊपर उठाए, वो संसार में पार हो सकता है, वो ही पार पहुंच सकता है। आप सुनेंगे आगे कि हनुमान जी स्वयं समझा रहे हैं रावण को। और रावण क्या कहता है? मिलई हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी को गुरु कह रहा है, लेकिन भान नहीं हो रहा कि सचमुच मेरे गुरु ही मेरे सामने खड़े हैं, वही मुझे शिक्षा दे रहे हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, स्वयं ही गुरु बन के आए हैं। और देख भी कैसे रहा है गुरु जी को? कर जोरे सुरद सब बनीता, भृगि विलोकत सकल समेता। भृगि भी कई प्रकार की है। देवता भी रावण की भृगि से डरते हैं। लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे और जब राक्षसों ने सुना कि हनुमान जी को बांध के आज सभा में लाया गया है, तो सब वहां पहुंचेंगे। अब आगे क्या होता है वो कौतुक देखें। और रावण की इच्छा थी, मेघनाथ को कहा था कि हनुमान जी को मारना नहीं, पकड़ के लाना है। और जैसे ही उस बंधन में बांध के लाए, कभी विलोकित सानन विसा कहे दुर्बान, सुतवद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। जब वो बंधन में बंधे हुए हनुमान जी को सामने देखा तो एक बार तो रावण भी उनकी प्रशंसा कर उठा। लेकिन जैसे ही स्मरण आया अपने पुत्र का कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार जी को इसने मार डाला है, कहे लंकेश कवन ते कीसा के केवल ढाले वन कीसा, की दो शवन सुने नहीं मोहि देखे अति असंख्य सठ दोहे। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? क्या तू जानता नहीं कि मैं रावण हूं, मेरे से देवता भी डरते हैं? कहते हाँ महाराज सुना तो है। अगर सुना है तो तूने राक्षसों को किस लिए मारा? हमारे निश्चर के अपराधा, कौशट तो ही नहीं प्राण कई बाधा।
हनुमान जी चुप करके सुनते जाते हैं, रावण बोलता जाता है। ज्ञानी वही है जब दूसरा बोल रहा है तो स्वयं सुने। अब दोनों बोलने लगे। आजकल आप देखते हैं टीवी के ऊपर कोई डिबेट आ रही हो तो जितने वहां पर उस डिबेट को करने वाले हैं, उस वाद विवाद में जितने लोग बैठे सब एक साथ बोलने शुरू कर, और एंकर कहता है फिर मैं क्यों चुप रहूं। तो किसी की बात समझ आती है? एक बोले दूसरा सुने तो कुछ पल्ले भी पड़े। और हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी है महाराज। यह डिबेट चल रही है हनुमान जी की और रावण की, और हनुमान जी तब तक एक शब्द नहीं बोले जब तक रावण बोलता रहा कि इसको बोलने दो, जब इसकी बोलती बंद होगी उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूंगा। जब रावण बोल चुका तो हनुमान जी उत्तर देने लगे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जाके बल विरंजी हरीसा, पालत सृजत हरत जस सीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जावल शीस धरत सहसान, अंड कोस समित गिरकान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा कवन ते कीसा, गृह के बल घाले घन किसा। तो सुन, जाके बल, जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, हरि पालन करते हैं, हरत शंकर जी हरण करते हैं। मैं उनके बल से यहां आया हूं, जिनके बल से शीशनाग ने इस धरती को उठाया हुआ है। मैं उनके बल से आया हूं और तुम्हें यह सिखावन देने के लिए आया हूं। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा, बाली, ये अतुलित बल वाले जो थे उन सब का वध किया, मैं उनके बल से आया। जाके बल
दासदूत में जागरी हरि आने हो प्रिय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुन रावण, ये जितनी भी चर अचराचर सृष्टि है, जा केवल लेवे से जिनकी बल के एक अंश से ये सारे की सारी उत्पन्न होती है और विलय हो जाते हैं। मैं उन भगवान का दूत हूं, किनका? जिनकी नारी का तो हरण करके लाया है, जिनकी पत्नी को तो चुरा के लाया है। अगर बलवान होता तो लड़के लाता, जीत के लाता, लेकिन तेरे बल की सीमा तो मैं अच्छी तरह समझता हूं कि जिसको तू चुरा के लाया है। और रावण, तुम्हारा परिचय भी दे दो। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, शेष बाण सन परिणराई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और सुन रावण, समर बाली सनकर जसु पावा के युद्ध में जब बाली तुम्हें पकड़ के और अपने बगल में दबा के जल पड़ा तो तुम्हारा बहुत ही यश हुआ होगा। अब वो कपि के वचन सुन सुन के ऐसे बिलबिला रहा और क्रोधित हो रहा रावण। कहते, तुमने पूछा कि फल क्यों खाए? खायो फली प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बताओ, खाएं फल प्रभु लागी भूखा। अब भूख लगी तो फल खाएंगे, और वानर का तो स्वभाव ही है, पेड़ पौधों पे घूमते हैं, फल खाते हैं। और फल तो हमारे लिए बने हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी बचते। जो हमारे से बचते हैं वो आपको खाने को मिलते हैं। हमारा तो भोजन यही है। और रावण, तुमने कहा कि चलो खाए तो खाए, कोई बात नहीं, पेड़ क्यों उखाड़े? कहते अब मैंने कहा उखाड़े? शाखा वृक्ष की बड़ी मनुसाई, शाखा से शाखा पर जाए। वानर का स्वभाव है कि एक डाली से दूसरी पर खोदता है। अब तेरे पेड़ इतने कमजोर हैं, इतने थर्ड क्लास, इतने घटिया पेड़ लगाए हुए हैं कि मुझ छोटे से वानर का वजन भी नहीं सब आए, मैं जिस पे चढ़ के छलांग मारूं वो पेड़ टूट जाए। तो बता, इसमें मेरा क्या दोष है? श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो पूछता है, मैंने क्यों मारा? जिन मोही मारा ते में मारे। मैंने तो उन्हीं को मारा जो मुझे मारने के लिए आए। नहीं, मैं तो महाराज अहिंसा का पुजारी हूं, मैं अपने आप किसी को नहीं पहले मारता। लेकिन जब कोई मेरे ऊपर प्रहार करता है तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। अब बताओ, रावण कोई किसी को मारने के लिए आए तो क्या चुप करके खड़ा होके मार खाता रहे? वो प्रतिकार तो करेगा ही ना। और सुनो, गलती मेरी है तुम्हारी? मैं तो उन्हीं को मार रहा था जो मुझे मारे, लेकिन फिर भी तही पर बांधे तने तुम्हारे, फिर भी ये तुम्हारे जो है ना पुत्र मुझे बांध के ले आए। और सुनो, मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं बंध गया हूं और तुम्हारा हथकड़ी लग जाए, कोई बंध जाए तो
बड़ी शर्म आती है। यहाँ हनुमान जी कहते मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही, कोई शर्म नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? कीन जाऊं निज प्रभु कर काजा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु माने तजे और सिखावन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाथ जोड़ के मैं तेरे से विनती करता हूँ रावण, मेरी बात सुन, मान को तज दे। और जो मान को तजता नहीं, बहुत अभिमान करता है, फिर उसका अपमान ही होता है। और मेरा तो नाम ही है हनुमान। रावण कहता है बहुत शिक्षा देने वाला आ गया। मैंने तो अपने गुरु की भी नहीं सुनी। कहते सुनता भी कैसे? गुरु जी के तो 5 मुख हैं, तेरे तो 10 हैं। गुरु जी के कितने मुख हैं? शंकर जी के 5। अब 5 मुख वाले की 10 मुख वाला सुनेगा कहाँ? 5 ज्यादा बोलेंगे या 10 बोलेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे रावण, अपने कुल का तो विचार कर ले। देखो तुम निज कुली विचारी, तुम्हारा कुल कितना ऊंचा है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेके तुम कैसा काम कर रहे हो? जाके डरे अधिकाल डराई, जो सुर असुर जरा जर खाए। मेरी बात मानो, जिनके डर से काल भी भय खाता है। सासो मेरु कभू नहीं कीजे, सासो मेरु कभू नहीं कीजे। और मोरे कहे जान की दीजिए। सुनो रावण, मेरे कहने से आप भी जाओ, जानकी को लुटा दो और उनकी शरणागत हो। वो भक्त शरणागत वत्सल हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे और फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन जो मान जाए वो रावण ही कहा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय